हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसओई अपडेट्स। आप लोगों का इंतज़ार जो है ख़त्म हुआ। आप लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम रेल प्रोजेक्ट का जो रेल एग्ज़ाम जो होता है आपका वीकली टेस्ट होता है, उसका सिलेबस कब निकलेगा, कब एग्ज़ाम होने वाला, उसका शेड्यूल कब निकलेगा। तो चलिए, आप लोगों के लिए यही खुशखबरी है कि वो निकल चुका है और मैं आज के इस वीडियो में आपको 1 से लेकर 12 तक की सभी रेल प्रोजेक्ट का डेट शीट आपको दिखाऊंगी कि किस किस दिन, पूरा शेड्यूल दिखा दूंगी कि किस किस दिन किस डेट को कौन से एग्ज़ाम होगा, कौन से टॉपिक्स पे आएंगे, सभी चीज़ें डिटेल्स में मैं इसमें दिखा रही हूँ। तो वीडियो को एंड तक देख लीजिएगा अपने अपने क्लास के अनुसार। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जुड़ना ना भूलें, क्योंकि आपको इस चैनल के माध्यम से सभी इंपॉर्टेंट अपडेट समय समय पर मिलते रहेंगे। चलिए, सबसे पहले प्रोजेक्ट रेल यहाँ देखिए, उन्नत अधिगम हेतु सतत मूल्यांकन के तहत मासिक जांच परीक्षा से संबंधित कक्षावार, विषयवार एवं तिथिवार परीक्षा कार्यक्रम है। यानी कि जो आपका मंथली असेसमेंट, वीकली टेस्ट जो आपका होता है वो देखा है, ताकि आप एक महीने में आप कितना इम्प्रूवमेंट आप में हुआ है, आप किस तरह से परफॉर्मेंस दे रहे हो, मतलब पढ़ाई कर रहे हो, जो सब्जेक्ट जो टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, जिस सब्जेक्ट का जो टॉपिक पढ़ाया जाता है उसका टेस्ट ले लिया जाता है कि आप सही से वर्क कर पा रहे हैं कि नहीं, आप ठीक तरीके से चल रहे कि नहीं, समझ आ रहा है कि नहीं चीज़ों को आपको, तो इसलिए एग्ज़ाम लिया जाता है। तो देखिए यहाँ पे कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए। तो सबसे पहले हम लोग देखिए यहाँ पे, मैं स्क्रॉल करते जाऊँगी, आप लोग अपना अपना जो है इसको लिख लीजिएगा। बाकी कोई सवाल रहेगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। सबसे पहले देखिए, ये क्लास 1 का है। यहाँ पे मंथ दे दिया गया है, फिर डेट, कौन से डेट को आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्ट या चैप्टर्स सभी दिए गए हैं। ठीक है, तो आप इस सभी चीज़ों को ध्यान में रखिएगा। ये फर्स्ट क्लास का हुआ। ये सेकेंड क्लास, क्लास 2 यहाँ देख सकते हैं, जस्ट यहाँ पे आप लोग मिलाना है, क्लास 2 का है ये। देखिए, ये क्लास 2 के लिए है। देखिए यहाँ पे ये रहा, ये क्लास 3 के लिए है। अपने अपने क्लास के अनुसार आप लोग जो है मिलाइएगा। यहाँ टॉपिक, डेट, सब्जेक्ट सब चीज़ दिया हुआ है, तो ध्यान से अपना कॉपी में इसे नोट कर लीजिए। ठीक है, देखिए अब है क्लास 4 के लिए। यहाँ देख सकते हो ऊपर में क्लास 4, आपका जून से लेकर फरवरी तक एग्ज़ाम होने वाला है। ये रेल प्रोजेक्ट रेल वीकली टेस्ट जो भी आप कहिए। इससे पहले तो मैं अपने चैनल पर सभी वीकली टेस्ट के क्वेश्चंस दिया करती थी, जो भी एग्ज़ाम होते थे, हर एक क्लास का एग्ज़ाम हो गया, इसके बाद आंसर की दिया करती थी। बट किसी कारणवश, आप लोग को पता ही है, मैं चैनल पे अपडेट दी हूँ कि किसी कारणवश मेरा चैनल डिलीट हो गया, और जिस वजह से ये सभी परेशानी हुई। मैं आप लोगों से बहुत ज़्यादा मात्रा में जुड़ी हुई थी, बट उन लोगों से अभी, उन सभी बच्चों से अभी तक मैं जुड़ी नहीं हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मैं फिर से उन बच्चों से जुड़ पाऊँ और वे भी हमसे जुड़ पाए, और ताकि उन्हें भी इस चैनल के माध्यम से कुछ फ़ायदा हो। तो देखिए यहाँ पे अब आते हैं हम लोग क्लास, देखिए यहाँ पे क्लास 7 का। ठीक है, ये क्या है, क्लास 7 का। आप लोग को क्या करना है, अपना अपना नोटबुक लेके बैठ जाइए और अपने अपने क्लास के अनुसार चीज़ों को लिख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये हो गया। अब देखिए, ये क्लास 8 का है। देखिए यहाँ पे ये क्लास 8 के लिए है। पढ़ाई आप लोग अच्छा से कीजिए, बढ़िया से, और सबसे ज़्यादा चैप्टर्स आपको रीड कीजिए। ठीक ना, हिंदी में तो मैं हिंदी इंग्लिश में यही कहूँगी कि आपको रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप रीडिंग मारते हो ना कोई भी चैप्टर्स को, सभी चैप्टर्स को, तो उसमें आपका नॉलेज भी बढ़ता है, आपका रीडिंग स्किल भी काफ़ी हद तक अच्छा हो जाता है, आप बोल भी बहुत कुछ पाते हो। और दूसरा चीज़ कि जब आप एग्ज़ाम दोगे ना, तो क्वेश्चंस कहीं से भी पूछिए, हो सकता है कि बुक्स के अंदर से पूछा जाता है वो लाइन अप, तो वहाँ से आपको आंसर मिल जाएगा कि नहीं, मैं ये लाइन पढ़ी थी या पढ़ा था, जो भी है आप लोग, तो उनके अनुसार आप आंसर दे पाओगे। वो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आपको वो परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को हमेशा मैं पहले भी बोला करती थी, अब भी बोलूँगी, कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे एसएसटी हो, चाहे आप हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, इसको आप रीड कीजिए बढ़िया से। ठीक ना, आपके पास समय है
तो इसीलिए 1 घंटा करके रोज़ पढ़िए। अगर एक चैप्टर से भी आप पढ़ लेते हैं ना तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा मत सोचिए कि आपके चैप्टर्स के बाहर जो अभ्यास के प्रश्न होते हैं वही पूछे जाएंगे। हो सकता है जो दिया गया लेसन उसके अंदर से कुछ टॉपिक उठा के आपको दे दे, तो अगर आप रीड करके रहोगे तो आराम से हाँ हो सकता है कि आपको रिमेंबर याद आ जाए कि नहीं मैं इस जगह से पढ़ी थी, ये लाइन था, तो इसका आंसर मैं दे सकती हूँ, चाहे इंग्लिश में भी क्यों ना हो। देखिए ये हो गया, ये है क्लास 9th का। ठीक है, ये क्लास 9th का है। देखिए आजकल क्या होता है एग्ज़ाम में अभ्यास से ज़्यादा बुक्स के अंदर से जो चैप्टर्स है उसके अंदर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन टॉपिक्स को ले लिए जाते हैं और उनसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है। और आप लोग सोचेंगे कि नहीं अभ्यास के प्रश्न से ही पूछेंगे, ऐसा नहीं भी हो सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पे हो गया। अब हम लोग क्लास 10th में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का है, देख सकते हैं। देखिए बढ़िया से ये रहा क्लास 10th। अब है क्लास 11th के लिए। देखिए यहाँ पे क्लास 11th के लिए है ये। अब आखिरी आपका क्लास 12 बचा हुआ है। थोड़ा सा बड़ा होगा क्लास 11 का, क्योंकि मतलब साइंस है, आर्ट्स है, कॉमर्स है, सभी के लिए है। देखिए क्लास 11 ये कॉमर्स का है। ये भी कॉमर्स का ही है। मंथ अक्टूबर, नवंबर, ये क्लास 11th का आर्ट्स का है। यहाँ पे आप लोग मिलाते जाइएगा। तो इन सब को ध्यान में रख के आप लोग नोट डाउन कीजिएगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग क्लास 12 में आते हैं। तो सबसे पहले साइंस का देखिए, यहाँ पे साइंस का दिया हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ये आर्ट्स का है। देखिए ये आर्ट्स। अब आते हैं कॉमर्स में। देखिए तो कॉमर्स वाले अपना मिला लेंगे। तो चलिए यही था आपका रेल प्रोजेक्ट का पूरा डेट शीट दे दिया गया है। आप लोग लिख लीजिएगा अपने अपने क्लास के अनुसार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।